ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की कोई खास डेफिनेशन नहीं है, बस ये लिख सकते हैं कि दे यूज सिंपल ग्राफिक्स, ठीक है, दे यूज सिंपल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स such as windows, menus, icons, ठीक है, they use graphical objects such as windows, menus, icons, buttons, and any pointing device to work with them. ये अहमद अकबानी कौन बच्चा है, क्लास का है? नहीं सर, हमारी क्लास तो कोई नहीं है। अहमद अकबानी रूम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट है, ऐसा तो कोई भी नहीं है मेरे पास। नहीं सर, कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, and any pointing device to work with them, ठीक है। तो ज्यादातर जो हम देखते हैं जीयूआई के अंदर विजुअल इंटरफेस होता है, आपने देखा है कमांड्स वगैरह सारे जो होते हैं वो विजुअल ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है। हमें कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमें नजर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आइकन बना होता है तो जिस तरह का होता है इंटरफेस, ठीक है, बटन होते हैं, मेन्यूज होते हैं, विंडोज है, टूल्स है, सारी चीजें हम यूज करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फायदा ये है कि आपको टेक्स्ट कमांड लाइन इंटरफेस की तरह याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना डॉस वगैरह के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस था, तो आपको टेक्स्ट कमांड्स अक्सर याद करने पड़ते, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है आप आसानी से यूज कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखते हुए, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और क्या इसके अंदर क्वालिटी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर, कि आपको डेस्कटॉप के ऊपर अक्सर छोटे छोटे जो आइकन्स या पिक्चर्स नजर आती हैं वो शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट, किसी भी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मतलब कि कहीं और कंप्यूटर पे किसी जगह वो फाइल या जो भी वो एप्लीकेशन है वो प्रेजेंट है, ठीक है, आपने शॉर्टकट बना लिया, डेस्कटॉप पर रख दिया अपने और वहां से उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो उसके आइकन्स वगैरह आप बना लेते हैं आसानी से शॉर्टकट क्रिएट करके, तो चीज़ें आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाती हैं, आपको एग्जैक्ट उस फोल्डर की डिटेल में जाकर उसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। किसी ऐप को या फाइल शॉर्टकट से या आप वो लिंक प्रोवाइड कर देते हैं और शॉर्टकट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक और क्या फीचर है इसका, पॉइंटर यहाँ पर अवेलेबल होता है आपको, ठीक है। पॉइंटर क्या होता है, आपने देखा एक छोटा सा ग्राफिक फॉर्म में माउस के साथ मूव कर रहा होता है, जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम माउस मूव करते हैं तो समझ लें एक स्मॉल सी ग्राफिक होती है जो उसके साथ मूव कर रही होती है माउस के साथ, उसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जो भी आइटम्स हमने शेयर करने होते हैं या रखने होते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी होती है, हमारे हम पे डिपेंड करता है एज अ यूजर हम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है, किन रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, किन फाइल्स को रखना चाह रहे हैं, किन ऐप्स को रखना चाह रहे हैं, तो वो यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। दो लोगों के डेस्कटॉप दोनों डिफरेंट होंगे, किसी का किसी तरीके से नजर आ रहा होगा, किसी का किसी तरीके से, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है यूजर पे। बॉटम पे आपने देखा स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे जो बार नजर आ रहा होता है, बिल्कुल बॉटम पर वो टास्क बार कहलाता है। सुमैया को ऐड कर लें। किसको? सुमैया अशरफ। भैया नहीं आ रही रिक्वेस्ट। सर अभी जो बोला वो फिर से रिपीट कर दें। देखिए एक सेकंड, हमने कहा था कि जो बॉटम पर स्क्रीन के नजर आता है बिल्कुल बाहर,
वो टास्क बार कहलाता है। ठीक है, स्क्रीन के बॉटम पे जो बार हमें नजर आ रहा होता है डेस्कटॉप के, वो टास्क बार होता है। ठीक है, टास्क बार के अंदर आपने देखे क्या क्या चीजें होती हैं। टास्क बार के अंदर सबसे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर आप देखेंगे तो स्टार्ट का बटन होता है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू के अंदर स्टार्ट का बटन होता है, और इस स्टार्ट के मेन्यू के अंदर ही आपको डिफरेंट बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको नजर आ रहे होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, और जो आपने एप्लीकेशंस वगैरह यूज की होती है। ठीक है, उसी के बराबर में आप देखें, स्टार्ट के बराबर में अक्सर एक क्विक लॉन्च बार होता है। ठीक है, क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार क्या होता है? मतलब जिन प्रोग्राम्स को हम जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं या अपने एक्सेस में रखना चाह रहे होते हैं, उनको हम क्विक लॉन्च बार में ऐड कर देते हैं। अक्सर आप देखिए मोबाइल के बॉटम पर भी आपके पास एक बार सा बना होता है, उसमें वो ऐप्स जो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनको आप अपने सामने सामने रख लेते हैं। इसी तरीके से जो है विंडोज के अंदर भी क्विक लॉन्च बार होता है, उसके अंदर आप ये सारी ऐप्स जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक और फीचर क्या होता है विंडोज के अंदर ही, मतलब GUI के अंदर या विंडोज कह लें, कि जब भी आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपको एक छोटा सा मेन्यू नजर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं कि भाई आप किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर जो भी या जो भी आपकी ऐप है उसके अंदर चेंजिंग करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अगर यही क्लिक आप ब्लैंक स्क्रीन पर करते हैं, बिल्कुल मतलब अपने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वहां पर भी राइट क्लिक करने से आपके पास एक मेन्यू सा आ जाता है छोटा। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, रिफ्रेश का, न्यू फोल्डर बनाने का, फिर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, आइकन्स को अरेंज करने का। ये सारे फीचर्स तो खैर कॉमनली आपने यूज किए होंगे, बहुत कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जब भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, ठीक है, वो रन होना शुरू होता है, तो वो प्रोग्राम अक्सर हमारी पूरी स्क्रीन पे सामने नजर आ जाता है। तो कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि विंडो ओपन होगी, तो वो विंडो बेसिकली एक्टिव विंडो के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे होते हैं, जो भी प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं, वो उस विंडो के अंदर हमें सामने नजर आ रहा होता है। तो वो जो इंटरफेस हमें दिखता है पूरा जिसमें प्रोग्राम चल रहा होता है, उस पूरी स्क्रीन को हम कहते हैं कि विंडो ओपन होगी एक तरह से। ठीक है, उस विंडो के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम रिसोर्सेज ओपन करेंगे, जितने भी एप्स प्रोग्राम यूज करेंगे, उसके अंदर जो है वो विंडोज ओपन होती जाएंगी, डिफरेंट विंडोज एट अ टाइम। मैंने आपको कहा था क्योंकि मल्टीटास्किंग होती है, एट अ टाइम डिफरेंट विंडोज आप ओपन करके बाद में उनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी टास्क बार के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर देखें, लेफ्ट पे पहले स्टार्ट का बटन आ गया, फिर क्विक लॉन्च आ गया, और क्विक लॉन्च के बाद बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर देखेंगे तो आपको अक्सर नोटिफिकेशन का एक एरिया नजर आएगा जिसमें आपको टाइम नजर आ रहा होता है और इंटरनेट के कनेक्शन के बारे में इस तरीके की डिटेल्स नजर आ रही होती है। वो एक्सट्रीम राइट पर होता है, वो कहते हैं हम कि वो नोटिफिकेशन एरिया है। ठीक है, तो GUI के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं जब भी हम यूज कर रहे होते हैं, तो GUI के यही सारे डिफरेंट फीचर्स हैं जिनकी हमने बात की। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो और कौन से फीचर्स होते हैं? टाइटल बार होता है। ठीक है, टाइटल बार कौन सा बार होता है? जो बिल्कुल टॉप पर नजर आता है हमें, जो हमें बताता है कि इस वक्त करेंटली कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है। बिल्कुल टॉप पर स्क्रीन के जो नजर आ रहा होता है, ठीक है, अक्सर सा वो डार्क से कलर का होता है। तो वो आपको स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पर नजर आएगा, वो टाइटल बार कह रहा था। उसके अंदर मतलब करेंटली आप कौन सा प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल आ जाती है। और उसके राइट पर आप देखेंगे टाइटल बार के, तो आपको मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का बटन मिल जाता है। ठीक है, मतलब आपने किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज करना है, किसी और के ऊपर जाना है, रिस्टोर करना है वापस अपनी जगह पे, या क्लोज करना है, बंद करना है, क्लोज के लिए क्रॉस का बटन आ रहा होता है। ठीक है, ये तमाम तीनों चीजें जो है वो टाइटल बार के अंदर आपको मिल जाती है।
टाइटल बार के नीचे जो बार आ रहा होता है वो मेन्यू बार कहलाता है। मेन्यू बार के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कमांड्स या ऑप्शंस होते हैं उस प्रोग्राम को यूज करने के, ठीक है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, आपने देखा है, मतलब आप प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं तो मेन्यूज, उसके कमांड्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब किसी में क्या होता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इस तरह करके डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं। मेन्यू बार के नीचे अक्सर जो आपको बार्स नजर आते हैं वो टूल बार्स कहलाते हैं, ठीक है, वो टूल बार्स कहलाते हैं। टूल बार्स के अंदर जो है आपको तमाम वो बटन्स नजर आ रहे होते हैं जिनकी वजह से आप कमांड्स को क्विकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट ओपन करना है, सेव करना है, ठीक है, प्रिंट करना है, फॉन्ट वगैरह की डिटेल आ जाती है, साइज उसका चेंज करना है, ये तमाम चीजें जो है आपको नीचे के टूल बार्स में नजर आ जाती है, ठीक है, जो मेन्यू बार से नीचे होता है टूल बार। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आप ओपन करते हैं, पर जिस प्रोग्राम में आप होते हैं करेंटली, जिस प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी विंडो अक्सर आपको हाईलाइटेड नजर आती है। मतलब वो आपको हाईलाइटेड नजर आएगी, जो बैकग्राउंड में चली जाएगी आपकी विंडो या प्रोग्राम, वो हाईलाइटेड नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं 2-3 प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ और फ्रंट वाले प्रोग्राम पे इस वक्त काम कर रहा हूँ तो वो हाईलाइटेड होगा, बाकी बैकग्राउंड में सब चले जाएंगे जब आप उनको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और फीचर क्या होता है, वो स्क्रोल बार्स होते हैं। स्क्रोल बार्स अक्सर आपको स्क्रीन पे बॉटम पर अगर आप देखेंगे तो आपको मूवमेंट में आसानी कर रहे होते हैं। अगर आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है स्क्रीन पे या टॉप टू बॉटम मूव करना है तो स्क्रोल बार्स आपको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा डिफरेंट प्रोग्राम्स आप ओपन करेंगे और जो प्रोग्राम करंटली उस वक्त आप यूज कर रहे होंगे बेसिकली वो हाईलाइटेड होगा, वो आपकी एक्टिव विंडो होती है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। मतलब उसमें आप एक्टिवली उस वक्त काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारी एक्टिव विंडो है, ठीक है। और एक विंडो से दूसरी विंडो में जब हम जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि टास्क स्विचिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर एक विंडो से दूसरी विंडो में जाके काम करते हैं तो हम कहते हैं कि टास्क स्विचिंग कर रहे हैं। वो हम पर डिपेंड करता है एज अ यूजर के हमारे किस प्रोग्राम की ज्यादा प्रेफरेंस है या उस वक्त कौन सा प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पे हमने काम करना है। बहुत सारी विंडोज ओपन करके हम बाकियों को इनएक्टिव छोड़ सकते हैं और किसी भी एक विंडो पे एक्टिवली काम कर रहे होते, ठीक है। जैसे अक्सर आपने जो है फेसबुक ओपन किया होगा, घर वाला कोई आ जाएगा तो आप जो है वो अपने प्रोग्राम वाली काम वाली विंडो ओपन करके सामने कर देंगे, उसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास मेन्यूज होते हैं, ठीक है। वो जो मेन्यू बार के अंदर आ रहे होते हैं उसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज ओपन हो जाते हैं आपके पास, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे मेन्यूज है। जैसे फाइल का अलग मेन्यू आ रहा होगा, एडिट का अलग आ रहा होगा, व्यू का अलग आ रहा होगा, उसके अंदर ही तमाम डिटेल होती है। जैसे फाइल के मेन्यू के ऑप्शन अलग होंगे, ठीक है, एडिट के मेन्यू के ऑप्शन अलग होंगे, व्यू के मेन्यू के ऑप्शन अलग होंगे। तो जो मेन्यू हम ओपन करेंगे, चाहे फाइल मेन्यू ओपन करें या एडिट का करें, व्यू का करें, जो भी हम करेंगे उसके अंदर ऑप्शन डिफरेंट होंगे। तो वो जैसे जैसे हम यूज करते हैं तो थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें फिर मेन्यू बार से पता चल जाता है आसानी के, ये मेन्यू बार ओपन करेंगे तो इसमें ये डिटेल आ रही होगी, ठीक है। जैसे फाइल के अंदर आप जाएं तो न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, ये सारे ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर फाइल मेन्यू में अक्सर आप क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन पर तो आपके पास जो बॉक्स ओपन होता है वो डायलॉग बॉक्स कहलाता है, सर ठीक है। दोबारा रिपीट कीजिएगा। अक्सर आप किसी भी मेन्यू के किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, जब भी आपने जो ऑप्शन यूज करना होता है उसके बाद
आपके पास जो विंडोज ओपन होती हैं या जो बॉक्स सा एक बन जाता है, जैसे हमने कहा ना एक्टिव विंडो हमारी अलग होती है और जो विंडो हम यूज नहीं कर रहे होते वो बैकग्राउंड में चली जाती है। इसी तरीके से जब हम मेन्यू ओपन करते हैं, लेट्स से हमने फाइल मेन्यू ओपन किया और इसके किसी ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक नई विंडो आ जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें हो सकता है वो आपको फोल्डर दिखा रहा हो कि आपने फाइल जैसे सेव है, हमने सेव किया तो वो सेव में पूछेगा आपसे कहाँ सेव करना है, अगर फर्स्ट टाइम आप सेव कर रहे हैं तो वो जो विंडो ओपन होती है वो डायलॉग बॉक्स कहलाता है। ठीक है, DIALOG, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स इस वजह से कहते हैं कि एक तरह का डायलॉग हो रहा होता है कि अब फर्दर हमने क्या करना है या आप उसको मजीद क्या टास्क देना चाह रहे हैं। ठीक है, डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है तो उसके अंदर देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं, ओके का भी आता है, कैंसिल का भी आता है, अक्सर ऊपर बहुत सारे टैब्स नजर आ रहे होते हैं आपको विंडो के ऊपर ही। ठीक है, तो वो डायलॉग बॉक्स पे डिपेंड करता है कि आपने किस मेन्यू के अंदर जाके कौन सा डायलॉग बॉक्स एक्सेस किया है। ठीक है, इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लें डायलॉग बॉक्स की। डायलॉग बॉक्सेस आर स्पेशल पर्पस विंडोज। Dialog boxes are special purpose windows that appear. सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। Dialog boxes are special purpose windows that appear when the operating system or application needs to give you some status and possible choice of actions and possible choice of actions or you need to tell a program what to do next. Or you need to tell a program what to do next. उमैर खान कोई बच्चा है हमारी क्लास? जी सर। यस सर। सर एक्शन के बाद आपने क्या बोला? चॉइस ऑफ एक्शन। Choice of action. Or you need to tell a program what to do next.
ठीक है, इसके बाद हम कमांड लाइन इंटरफेस पर आ जाते हैं। अभी हमने GUI की बात की, इसके डिफरेंट फीचर्स की बात की। अब कमांड लाइन इंटरफेस पर आ जाते हैं कि इसके क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे या बहुत ज्यादा जो स्पेशलाइज्ड होते थे, ठीक है, वो ज्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करते हैं। मतलब उसके जो कमांड्स होते हैं वो पहले से आपको पता होते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता उसका। ठीक है, कुछ जो है कमांड लाइन वाले, अब उनके अंदर ग्राफिकल सिस्टम मतलब ग्राफिकल अकोमोडेट कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, वरना जो है कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर सबसे ज्यादा जो है आपको डॉस कॉमन मिलता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर डेफिनेशन। डेफिनेशन भी इसकी ले लेते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा, इसमें ले लें कमांड लाइन इंटरफेस। ये उमैर खान मुझे क्लास का नहीं लग रहा था, वैसे क्लास का था ये? जी सर है। सर क्लास है। यस सर, पठान है पठान। जी सर है, लेकिन पहले क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, अब स्टार्ट किया। क्या अटेंड किया है? शोर शराबा करके निकल गया दोबारा। हाँ सर ये तो होगा ना जरा फिर। सर वो जरा शहर में नहीं है सर, गाँव के अंदर है आजकल जब भी, इसलिए मसाले इंटरनेट के वहाँ पे। यार वो तो मैं भी शहर में नहीं हूँ, काम तो चल रहा है। सर ये भी होगा तो फिर। दैट्स ग्रेट। ठीक है, इसमें लिखे है कमांड लाइन इंटरफेस। A command line interface is a feature of is a feature of is a feature of some older operating systems is a feature of some older operating systems and uses सर some older operating systems and uses type written commands TYPE type और फिर written WRITTEN type written commands rather than graphical objects rather than graphical objects to execute tasks. To execute tasks. ठीक है, a command line interface displays
A command line interface displays in character mode displays in character mode displays in character mode using only alphanumeric and other simple symbols. And other simple symbols. ठीक है, users interact by typing users interact by typing characters users interact by typing characters at a prompt on the screen. Prompt on the screen. PROMPT. Prompt. ठीक है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा है कि सी लिखा होता है या जो भी आपकी ड्राइव होती है हार्ड ड्राइव की, सी हो गया, डी हो गया, उसके बाद कॉलन का निशान होगा, बैक स्लैश होगा, ठीक है, फिर ग्रेटर देन का सिंबल बना होता है, तो उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। वहां से हम जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट कमांड्स होती है, वो हमें याद होनी चाहिए, वो हम उस पर टाइप करके उसको यूज करते हैं। ठीक है, विंडोज के अंदर भी जो है वो इस तरीके का ऑप्शनल कमांड लाइन इंटरफेस आता है कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से। ठीक है, तो अक्सर कभी कभार विंडोज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वरना पहले ये होता था कि आप कमांड लाइन जब इंटरफेस यूज करते थे तो उसी के अंदर सारे कमांड्स होते थे, आपने कुछ भी करना होता था तो वो उसी के थ्रू आप यूज कर सकते थे। जैसे डॉस के अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल है, डॉस आप यूज करना चाहें, ठीक है, तो डिफरेंट कमांड्स होते थे, वो कमांड्स आप याद कर लेते थे, उनका एक खास सिंटैक्स होता था। जैसे फाइल्स देखनी है तो आपको dir लिखना पड़ता था, ठीक है, कोई फाइल आपने एंड करनी है, किल करनी है तो KILL किल लिखना पड़ता है। इस तरीके से डिफरेंट आपके पास जो है वो इरेज करने के लिए ERASE इरेज आपने लिख दिया, आगे फाइल का नाम लिख दिया, तो डिफरेंट कमांड्स होते थे, उनको यूज करते हुए आप जो है वो वर्किंग करते थे अपनी। ठीक है, वो कमांड लाइन इंटरफेस होता था। तो ये पहला फीचर था ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, ठीक है, जो हमने अभी बात की इंटरफेस की, यूजर इंटरफेस की। सेकंड फीचर क्या है, हमने डिस्कस किया था रनिंग प्रोग्राम्स। सेकंड फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या है, रनिंग प्रोग्राम्स। 4 हमने लिखे थे, सेकंड रनिंग प्रोग्राम्स।
ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें लिख लें ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स, रनिंग प्रोग्राम्स की हेडिंग में पहले लिखें द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स the operating system provides a consistent interface between application programs and user. Between application programs and the user. ठीक है, it is also the interface. It is also the interface between those programs. It is also the interface between those programs and other computer resources. It is also the interface between those programs and other computer resources such as printers and different programs. ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम जितने भी हमारे बने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम में जाके हमने कुछ भी करना है, फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, क्लोज करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली वो प्रोग्राम्स के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर बिल्ट इन होती है। प्रोग्रामर्स पहले से ही उसको बिल्ट इन रख लेते हैं ताकि हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने हिसाब से रिक्वेस्ट कर सके। मतलब जो भी हम एक्सेस कर रहे होंगे उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होती है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये कहलाती है सिस्टम कॉल्स। सर जी बोले। सर जी जी। सर एक रिक्वेस्ट है, अभी 12 बजे हमारा सीडी का पेपर है, तो सर प्लीज थोड़ा सा कम पढ़ाएं। नहीं नहीं, बस ये सेकंड हेडिंग लिख लें फिर एंड कर देंगे, बस बाकी बाद में कर लें। ओके सर, थैंक सर एंड नहीं करना है, अच्छा लिख तो ले, पहले कर तो ले। कल वाला, कल कल जो पेपर है ना उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हाँ वो भी बता दूंगा, बता दूंगा। जो जो आप क्वेश्चन देंगे ना सिर्फ वो एक्सप्लेन करना। हाँ क्वेश्चन बता दूंगा आपको, आंसर भी बता दूंगा, वो आप लिख लेना कल। ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा उनको सिस्टम कॉल्स कहते हैं। SYSTEM सिस्टम और फिर कॉल CALLS। ठीक है, बेसिकली ये सिस्टम कॉल्स होती हैं जो प्रोग्राम के अंदर से जाती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती हैं कि अब आपने क्या करना है। लेट से आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं, ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं या फाइल पर जाते हैं, तो वहां से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि अब क्या करना है। ठीक है, हो सकता है आप बोलें कि भाई मुझे वो फाइल्स ओपन करनी है फला फोल्डर में, तो फोल्डर की तमाम डिटेल आपको लाके दिखा देगा कि ये फाइल्स है। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन कोई भी रिक्वेस्ट कर रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तमाम डिटेल या तमाम रिजल्ट्स जो है वो वापस उस एप्लीकेशन को भेज देता है ताकि जो यूजर है उसको पता चल जाए कि उसने क्या रिक्वेस्ट की थी, जो उसकी रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समझ लें कि एक किस्म का ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर के दरमियान, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, और क्या क्या काम करता है इसी के अंदर देखिए, प्रोग्राम्स के अंदर और क्या फीचर्स कर सकता है। ठीक है, ये एक छोटी सी ब्रीफ सी लिस्ट है, ये लिख लें। एक तो आपको फाइल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है नंबर 1 पे। ठीक है, फिर फाइल्स सेव करने का ऑप्शन देता है।